हाइट ग्रोथ के लिए जेनेटिक्स की नहीं बल्कि इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और अगर आप वाक़ई अपने प्यूबर्टी एज के अंदर हो, इस टाइम 12-13 साल के हो या कोई ऐसा पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है, तो आपने इस रूटीन को, इस लाइफ़स्टाइल को अपने बच्चे पे लाज़मी इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके बच्चे के लिए जो है उसके जो मैक्सिमम पोटेंशियल है हाइट का, वहाँ तक पहुँचाने में बिल्कुल हेल्प करेगा। अब देखो, अ, 3 चीज़ों और लाइक 3 लाइफ़स्टाइल, 3 ऐसी मैं आपको एक हैबिट्स आज बताने लगा हूँ, आपने इसको फ़ॉलो करना है लाज़मी। और जो तीसरी जो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड लाइफ़स्टाइल है, उससे तो सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी हाइट ग्रोथ पे आपको फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब देखो, अगर तो आपकी एज इस टाइम 12 साल से लेके 17 साल या 18 साल के दरमियान भी है ना, तो आपके पास अभी भी 1 से 2 साल पॉसिबल चांस है कि आपके पास अभी भी 1 से 2 साल टाइम है। अगर 17-18 साल के भी हो गए, अगर आपकी एज कम है, 12-13 साल के करीब है, 13-14 साल है, तो फिर तो आपके पास 3-4 साल है कि आप अपनी हाइट को जो है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इट्स पॉसिबल, ठीक है? ज़्यादातर क्या होता है कि हमने सुना होता है कि भाई जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स कोड पे डिपेंड करता है, तो अब एक बार हाइट रुक गई, रुक गई। बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कि 0.001% चांसेस होते हैं कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं, जो ग्रोथ कोड्स होते हैं, वो क्लोज़ हो जाती है बहुत यंग एज में, लाइक 13-14 साल की एज में। ज़्यादातर फीमेल्स के साथ होता है। मेल्स का जो है ना, कम से कम 17-18 साल की एज से लेके 22 साल तक की एज तक उनकी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज़ होती हैं। अब ग्रोथ प्लेट्स जितनी देर तक ओपन रहती हैं, आप उसके अंदर ही अपनी हाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। लेकिन जब एक बार आपकी ग्रोथ प्लेट्स, जिसे हम कहते हैं एपिफाइसल प्लेट्स, वो एक बार क्लोज़ हो जाए, दुनिया का कोई स्टीरॉइड, दुनिया का कोई ड्रग, कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ आपकी ग्रोथ, हाइट ग्रोथ को वो नहीं कर सकता, नहीं गेन कर सकता। मार्केट में तरह-तरह के फेक सप्लीमेंट्स हैं जो दावा करते हैं इस चीज़ का कि 3 से 4 इंच इससे हाइट बढ़ेगी 4 महीनों में, 3 महीनों में। सब झूठ है, सब बकवास है। 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ सकता। पोस्चर एक्सरसाइज़ेज़ का मैं बाद में बताता हूँ कि उससे हम कैसे 1 से 2 इंच इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। उससे अगर वो भी ऐड कर दिया, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है कि आप अपनी हाइट को कैसे गेन कर सकते हैं अगर आप प्यूबर्टी एज के अंदर हैं, आपकी ग्रोथ प्लेट्स अभी क्लोज़ नहीं हुई। अब देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है आपकी डाइट, ठीक है? आपने अपनी डाइट का बहुत ख़्याल करना है। देखो, इस एज में ना, 12-13 साल की एज में बच्चे को वैसे अक्ल नहीं होती कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। लेकिन अगर कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप लाज़मी अपने बच्चे को आपने इसे प्रोटीन जो है ना, रिच डाइट लाज़मी दें। प्रोटीन रिच डाइट का मतलब है कि उसके अंदर होल एग्स हों, ठीक है? ज़र्दी, इसमें ज़र्दी नहीं निकालनी, होल एग्स हों, उसके अंदर बीफ हो, उसके अंदर चिकन हो, इस तरह के, ठीक है? प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट जो है ना उसमें। अब ये इतनी भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी कि सुबह अंडे खा रहा है, दोपहर को वो है वो चिकन खा रहा है, रात को बीफ खा रहा है, इतनी भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करनी, ठीक है? इसको बहुत ही नॉर्मल लेके चलना है। और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि फ़ास्ट फूड जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, फ़ास्ट फूड से दूर रहना है। फ़ास्ट फूड जो है ना, वो भी आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस में सबसे बड़ा रोल होता है फ़ास्ट फूड्स का, ठीक है? एक तो उससे दूर रहना। दूसरा, अपनी डाइट में अंडे, चिकन या बीफ, मटन वगैरह ये चीज़ें ऐड करनी है। नाश्ता जो है ना, वो आपका होल एग्स के साथ ही हो। उसके बाद आप लंच में या डिनर में एक टाइम में आप जो है ना मीट, बीफ अगर हो जाए तो बेहतर है, वो खाना है। बाकी जो दूसरा टाइम है लंच या डिनर, उसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हो, रोटी, सालन जो भी घर में बनाओ, आप वो खा सकते हो। एक, अब दूसरी है हमारा वर्कआउट, दूसरी चीज़। अब वर्कआउट इसमें ये नहीं कि आप कोई हैवी जो है बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इतना भी नहीं ज़रूरत है। आपने सिंपल स्टार्ट करना है। वेट लिफ्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं कवर करूँगा इसको आगे जाके भी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बताया कि मगर ये छेड़ा रहा हूँ टॉपिक्स को, तो बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाएँगी। मैं आज का बस मेरा फ़ोकस है कि जो बच्चे अभी यंग में एज में है, उनकी हाइट कैसे ग्रो हो सकती है। मैं बात करने लगा था कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वर्कआउट अपनी रूटीन में ऐड करना है स्टार्टिंग में, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग जो है वो आपकी हाइट में इतनी ज़्यादा मददगार है ना कि यार, कि जैसे आप स्टीरॉइड्स के ऊपर हो। क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हो, ठीक है? जब 2, अब देखो, एक तो रनिंग होगी ना,
एक जॉगिंग होगी, एक वॉक होगी, लेकिन जो स्प्रिंटिंग है, स्प्रिंट का मतलब होता है कि आपने एक बार पे अपना फुल पावर देनी है, ठीक है, अपनी टांगों को, और आपने जितनी स्पीड से हो सकता है दौड़ना है। वो आपका 5 सेकंड का स्प्रिंट लगे, वो आपका 10 सेकंड का लगे, या 12 लगे, या 15 सेकंड का लगे, इससे ज़्यादा स्प्रिंट नहीं मारना। नीज डैमेज होने का खतरा होता है, ज़्यादा स्प्रिंट नहीं मारना, और खास तौर पे पक्की जगह पे, सड़क के ऊपर, ठीक है। अगर आप पक्की जगह पे दौड़ भी रहे हो ना, तो आपके जो शूज़ है, उसके शूज़ का सोल बहुत नरम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्प्रिंट्स जो है वो आपने 40 से 50 सेकंड के स्प्रिंट मारना है डेली। उसका बेसिक डिवाइड कर लो, 10 सेकंड के जो है ना 5 स्प्रिंट्स आपने मारने हैं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके स्प्रिंट्स आपने 50 सेकंड के, 40 सेकंड के मार लेना, उसके बाद आप वॉक करो, हल्की हल्की जॉगिंग करो, वो चीज़ है। स्प्रिंटिंग की बात करो, स्प्रिंट आपने 40-50 सेकंड का स्प्रिंट मारना है डेली बिना नागा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब स्प्रिंट मारते हो तो आपकी लॉन्ग बोन्स में, शिन बोन्स जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स पड़ते हैं। जब माइक्रो फ्रैक्चर्स पड़ते हैं, उसके बाद हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, हमारी मसल रिकवरी होती है, हमारी बोन रिकवरी होती है, हमारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो उसके रिकवरी के बाद जो जो बीच में क्रैक्स पड़ते हैं हमारी बोन्स के अंदर, वो फील होते हैं, जब फील होते हैं फिर हमारी बोन्स जो है बहुत छोटे सेंटीमीटर में वो बढ़ रही होती है, ठीक है। और ये 1 से 2 साल का प्रोसेस होता है सारा। इसको आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैंने 3 महीने में 3 इंच बढ़ानी है, ऐसे नहीं होता। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब ही ये है कि हम खुद से, अपने आप हम खुद से इस चीज़ को जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल आपने कम से कम ज़हन में रखना है, ठीक है। अगर 1 साल आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कर लोगे तो यार, और आपकी ग्रोथ प्लेट्स भी ओपन है, 14-15 साल की एज है आपकी, मैं गारंटी देता हूँ आप 2 से 3 इंच तो अपनी हाइट कहीं नहीं गई आपकी, 2 से 3 इंच तो आप आराम से कर लोगे, और कई बच्चों ने ज़्यादा भी की है इससे, ठीक है। अब पहली होगी डाइट, अंडे और बीफ। दूसरा आपको मैंने वर्कआउट बता दिया, इसके अंदर स्प्रिंटिंग आ रही है। अब तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ईज़ी भी है, वो है आपकी स्लीप, आपकी नींद, आपकी डीप स्लीप। अब देखो, स्लीप और डीप स्लीप में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब स्लीप तो हो गया, आप सो गए, ठीक है, आपका वो किसी ने तंग किया, आपकी आवाज़ आई बाहर से, आप उठ गए उस शोर से, वो अनइंटरप्टेड स्लीप होती है, वो नहीं करनी। डीप स्लीप, जिसे हम कहते हैं रेम स्लीप, डीप स्लीप के लिए आपने जहाँ पे सोना है, आपको बाकायदा तौर पे जो है बाहर से कोई आवाज़ ना आए, आपको पता हो कि भाई अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो आप मुकम्मल तौर पे उसकी तैयारी करो सोने की, ठीक है। उस कमरे में पूरा अंधेरा हो, कहीं से रोशनी ना आए बाहर से, और शोर ना आए, ताकि आप 7 से 8 घंटे की नींद लो विदाउट एनी इंटरप्शन। क्योंकि जब इंटरप्शन बीच में आती है तो वो आपकी जो एक डीप स्लीप होती है, स्टार्टिंग के 4 घंटे जो होते हैं ना आपके, जब मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो, तो जो स्टार्टिंग के 4 घंटे है ना, असल में उसके अंदर सारी गेम है। तो अगर आप 4 घंटे से पहले बीच में आप उठ गए हो किसी किसी भी वजह से, किसी ने कुछ शोर आया बाहर से, या रोशनी की वजह से, या किसी भी वजह से, को फ़ोन की रिंग बजी, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो आपकी डीप स्लीप में नहीं आती, ठीक है। वो आपका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है एक बार स्लीप से। तो आपकी जो नींद है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। जिस रूम में सोना है वो बिल्कुल अंधेरे में हो, रोशनी कहीं से ना पड़ती हो, और सबसे खास तौर पे अपना जो फ़ोन है आपने कम से कम 1 घंटा पहले नज़रों से साइड पे रख देना है। फ़ोन की वजह से भी आपकी नींद खराब होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू स्क्रीन है फ़ोन की, एलईडीज़ की, कंप्यूटर्स की, या फ़ोन की, जो ब्लू स्क्रीन है ना, ये आपके दिमाग को, समझ लो कि आम ज़ुबान में समझा रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि जगा देती है। तो आपके दिमाग को कम से कम 1 घंटा जो है ना, उसको एक नेचुरल जो है ना, उसको रीसेट प्रोसेस टाइम चाहिए, कि वो अपने आप उसका आपका जो दिमाग है वो रेडी हो सोने के लिए। तो 1 घंटा पहले कम से कम अपना फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप सबसे दूर हो जाना है, उसके बाद सोना है आपने। तो इन 3 चीज़ों को भई, डाइट, स्प्रिंटिंग और नींद का ख़ास ख़्याल रखना है। तो आपकी हाइट जो है ना वो ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जेनेटिक्स की अगर बात की जाए, तो जेनेटिक्स का सब आपको बताया कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि जिसमें हम जेनेटिक्स का कह सकते हैं, या अगर आपको डिजीज़ है, किसी खुदा ना खास्ता किसी बंदे को ऐसी डिजीज़ है जिसकी हड्डियों में ही मसला है, तो उनका तो नहीं, क्योंकि
उसका उनका हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स पे आ रहा है। लेकिन अगर हेल्दी हो, चलते फिरते हो, जिम शिम जा सकते हो, तो भाई वाई नॉट। अगर आप अपनी डाइट वगैरह का ख्याल कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये एज आपकी एक बार निकल जाए तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा कि यार मैंने अपनी यंग में एज में मुझे एक बार मैंने एक कोच उस्मान के नाम के मुंह से मैंने कुछ चीज़ें मैंने सुनी थी, कुछ सीखी थी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं की। काश मैं कर लेता तो आज मेरी हाइट जो है ना वो 3-4 इंच ज़्यादा ही होती। तो ये चीज़ें जो है मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंटरनेट में कोई भी बताएगा। अब इंटरनेट में बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो मसाई जंप्स के नाम से, हाई जंप्स के नाम से, जो वो हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार जंप्स लगाओ तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ती है। लेकिन एक तरीका होता है, ठीक है? अब उस टॉपिक को भी मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊँगा जो बच्चे या जो लोग जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो चुकी हैं, वो अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं। वो भी अपनी हाइट को 1 से 2 इंच इंक्रीज़ कर सकते हैं। यस, तो उसका भी आपको तरीका बताऊँगा कैसे हम 1 से 2 इंच जो है ना, इवन हमारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज़ भी हो चुकी है, हम अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं एट लीस्ट 1 से 2 इंच। आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस कम से कम जो है ना वो जो है क्या कहते हैं इसे कॉम्प्लिकेट रखूँ, सिंपल रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉम्प्लिकेट ना हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आई होप कि आप अगर यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक मेरी सारी वीडियो देखी। तो बाकी इंशाल्लाह ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।